ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 42। नहीं, ये तो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का वर्ष नंबर 23। इस श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे 7वें अध्याय का। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods. My devotees ultimately reach my supreme planet. भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त ऐसा भौतिक लाभ जो है वो लिमिटेड होता है, क्षणिक होता है। और जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं वो देवताओं के लोगों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसका तात्पर्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आई थिंक इसका तात्पर्य हम लोग स्टार्ट किए थे क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के अवसर पे हम लोग क्या है, और कुछ चर्चा करने लग गए थे। 2 दिन तक इस श्लोक पे हम लोग चर्चा किए थे। तो तात्पर्य इसका पढ़ते हैं। Some commentators on the Bhagavad Gita say that one who worships a demigod can reach the Supreme Lord, but here it is clearly stated that the worshippers of the demigods go to the different planetary systems where various demigods are situated, just as a worshipper of the sun achieves the sun, or a worshipper of the demigod of the moon achieves the moon. Similarly, if anyone wants to worship a demigod like Indra, he can attain that particular god's planet. It is not that everyone, regardless of whatever demigod is worshipped, will reach the Supreme Personality of God. That is denied here, for it is clearly stated that the worshippers of demigods go to different planets in the material world, but the devotee of the Supreme Lord goes directly to the Supreme Planet of the Personality of God. इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पे क्लियर भगवान बता रहे हैं कि जो देवताओं का पूजा करेंगे वो देवताओं को प्राप्त करेंगे, देवताओं के लोकों में जाएंगे, और जो कृष्ण का पूजा करेंगे वो कृष्ण के लोक को प्राप्त करेंगे। ये क्लियर है। और कोई कैसा भी मार्ग को स्वीकार करेगा तो उसका गति डेस्टिनेशन एक ही होगा, ऐसा सोचना गलत है। तो कुछ लोग, ये भी हम लोग चर्चा किए थे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि देवतागण भगवान नारायण के ही, भगवान कृष्ण के ही अलग अलग पार्ट हैं।
अंश हैं, तो उनका पूजा करने से भगवान का भी तो पूजा ही हो रहा है एक तरह से, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो अगर उस व्यक्ति का कोई हाथ मसाज करेगा, तो भी तो बोलेंगे ना कि हाँ उस व्यक्ति का ही मसाज हो रहा है। कोई उसका पैर दबाएगा तो भी बोलेंगे उस व्यक्ति को ही मसाज दिया जा रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से कुछ लोग लॉजिक देते हैं। तो भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं गीता में, बोलते हैं यस, अगर कोई अन्य देवी देवताओं का पूजा भी करता है तो वास्तव में मेरा ही पूजा कर रहा है। हाँ, क्योंकि देवी देवता कौन है, वो मेरे अंश हैं। लेकिन वो मेरा पूजा तो कर रहा है, बट ये अविधि पूर्वक है, रॉन्ग मेथड है, गलत तरीका है, इसे रिकमेंडेड तरीका नहीं। इससे उसको फल नहीं मिलेगा, मेरा पूजा करने का फल नहीं मिलेगा। पूजा तो कर रहा है मेरा ही, लेकिन मेरा पूजा करने का फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये गलत मेथड है। अविधि पूर्वक हम भगवान स्पेशली ये सब यूज करते हैं। सो फूड सप्लाई का वर्णन प्रोपा जी देते हैं कि हालांकि शरीर में खाद्य पदार्थ सप्लाई करना है, तो शरीर में बहुत सारे होल्स होते हैं, लेकिन कहीं से भी फूड नहीं डाला जा सकता है, मुंह के द्वारा ही यही विधि है। तो विधि को फॉलो जो करता है तो वो उसका लाभ उठा पाता है। So not only are the demigods parts of the Supreme Lord, but ordinary living entities are also। केवल जो देवतागण हैं वही केवल भगवान के अंश हैं, बल्कि जो साधारण जीवात्माएं हैं वो भी भगवान के ही अंश हैं। भागवतम में बताया गया है कि ब्राह्मण भगवान के सिर हैं, क्षत्रिय भगवान के हाथ हैं, वैश्य भगवान की कमर है या पेट है, और शूद्र जो है उनके पैर हैं। तो ये चारों कैटेगरी जो है अलग अलग फंक्शन इनके होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। So regardless of the situation, if one knows that both the demigods and he himself are part and parcel of the Supreme Lord, his knowledge is perfect. But if he does not understand this, he achieves different planets where the demigods reside. This is not the same destination the devotee reaches. The results achieved by the demigods' benedictions are perishable because within this material world, the planets, the demigods, and their worshippers are all perishable. So देवताओं के द्वारा प्राप्त जो आशीर्वाद है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो प्लैनेट्स हैं, लोग हैं, देवता हैं और उनके उपासक, ये सब के सब पेरिशेबल है, यानी ये सब अनित्य है। इसलिए उनके द्वारा जो लाभ भी दिया जाएगा वो भी अनित्य होगा, टेम्परेरी होगा। पेरिशेबल मतलब नष्ट हो जाने वाला लाभ ही प्रदान कर सकता है। Therefore, it is clearly stated in this verse that all results achieved by worshiping demigods are perishable, and therefore such worship is performed by the less intelligent living entity। इसीलिए ये श्लोक में बताया गया कि देवताओं को पूजा करने का जो भी फल है वो क्षणिक होता है, और इसलिए इस प्रकार का जो पूजा है वो कम बुद्धिमान लोग करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगा करके आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं, तो उसी को पूर्ण ज्ञान की अवस्था बताई गई। एंड दैट इज full of knowledge, his achievements and those of the common worshipper of the demigods are different। तो भगवान का पूजा कर तो जो और देवताओं के उपासक है उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। द सुप्रीम लॉर्ड इज अनलिमिटेड, परम भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है। तो उनका जो फेवर है, उनका जो आशीर्वाद है वो भी असीमित होता है। मर्सी इज अनलिमिटेड, उनकी दया भी अनलिमिटेड होती है। हाँ, therefore the mercy of the supreme lord upon his pure devotees is unlimited। अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर जो कृपा है वो भी अनलिमिटेड इस प्रकार से होती है। तो कुल मिला के भगवान इन दो तीन श्लोकों में ये स्पष्ट वर्णन किए
कि हालांकि जो कामनाओं से जिनका हृदय भरा रहता है, तो लोग अन्य देवताओं का उपासना करना चाहते हैं अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। और उनके इस प्रकार की भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए देवताओं को पूजा करने की जो श्रद्धा है, वो मैं प्रदान करता हूँ। श्रद्धा को मैं स्ट्रांग करता हूँ अंदर से, और उन देवताओं को भी मैं जो है शक्ति देता हूँ, ताकि वो अपने उपासकों को वो बेनेडिक्शन आशीर्वाद प्रदान कर सके। और फिर भगवान बोलते हैं कि ये श्रद्धा और वो आराधना करने के लिए, और वो श्रद्धा के द्वारा पूजा करने के पश्चात जो देवतागण आशीर्वाद देते हैं, मैं ये वही हितान हितान मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लेकिन मान स्पष्ट ये भी बताते हैं कि जो आज हमने श्लोक किया, कि इस प्रकार के देवताओं का पूजा करके जो लाभ मिलता है वो क्षणिक होता है, और कम बुद्धिमान लोग ये करते हैं। लेकिन मेरे भक्त मेरा मेरा पूजा करके मुझे प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद वो बता रहे हैं, इसे आगे बढ़ा करके, कुछ अन्य प्रकार के भी उपासक होते हैं जो ये जो देवताओं की उपासना करते हैं, ये लोग तो अल्प मेधावी हैं, कम बुद्धिमान है। ये कम से कम ये लोग अथॉरिटी तो स्वीकार करते हैं। ये लेकिन जो ऐसे अव्यक्तम, एक ऐसी कैटेगरी के लोग भी होते हैं जो पूजा करते हैं निराकार का, वो तो अबुद्धियां हैं। अबुद्धियां मीन्स जिनके पास बुद्धि नहीं है, अनइंटेलिजेंट मैन, और बेरेफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, तो वो जो है, वो लोग देवताओं का भी पूजा नहीं करते, निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। तो उनको तो भगवान कम बुद्धिमान भी नहीं बोलते, बोलते हैं बुद्धिहीन होते हैं। इस श्लोक के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तार से। इस श्लोक पे भी डिस्कशन हमने कंप्लीट की। तो मैं चाहता हूँ कोई भक्तों का अगर प्रश्न है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जो मनुष्य होता है वो देवताओं की जो पूजा करते हैं उसके लिए जो बुद्धि और जो भी नॉलेज मतलब बल है वो भगवान ही प्रदान करते हैं, राइट प्रभु जी? तो क्या हाँ। प्रभु जी तो फिर जब हम देखते हैं कि ये मनुष्य समाज में काफी सारे लोग हैं जो पूरी तमन्ना से मतलब पूरे जोरों शोरों से देवों की ही पूजा करते हैं, कृष्ण को या फिर जो परमात्मा है उसको याद नहीं करते, मतलब देवों से ही सब कुछ मांगते हैं। तो फिर भगवान, क्योंकि अल्टीमेटली मोक्ष तो भगवान ही दे सकते हैं, तो मतलब वैकुंठ जाना हो तो क्या फिर वो बुद्धि भी उसमें वो आ जाती है धीरे धीरे देवता की पूजा करने से, कि वो पूरी जिंदगी उसके कर्म के अनुसार पूजा ही करता रहता है? क्योंकि पूजा देवता की पूजा से तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना, तो जब तक किसी के हृदय में ये भौतिक कामना को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है मात्र, अगर कोई केवल मटेरियल डिजायर्स, भौतिक कामना को ही प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तब तक भगवान उसको अन्य अन्य प्रकार की देवताओं को पूजा करने के लिए ही प्रेरणा देता है। जब कोई इस स्टेज में आता है कि भौतिक कामनाओं को पूरा करने के प्रयास में विफल हो जाता है, और वो सोच जानता है कि इसमें वास्तविक सुख नहीं है, तो भले ही उसके हृदय में भौतिक कामनाएं बनी रहती हैं, लेकिन साथ में वो चाहता है सिंसियर डिजायर टू नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य क्या है, वास्तविक सुख कहाँ मिल सकता है। जब इस प्रकार की जिज्ञासा आती है, तब भगवान उसको अंदर से श्रद्धा देते हैं अपना भजन अपना पूजा करने के लिए, और उसको विशेष रूप से भक्तों के संग में लेके आते हैं, ताकि भक्तों के संग में आकर के फिर वो भक्तों के द्वारा श्रवण करेगा, इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करके, और ये भौतिक जो आसक्ति बन गई है, भौतिक कामनाएं हैं, उससे मुक्त हो जाए और शुद्ध रूप में कृष्ण के पाँव में लग जाए। इसलिए ठीक है प्रभु जी, लेकिन इसमें चांसेस कितने हैं प्रभु जी? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जोरों शोरों से भक्ति मतलब देवों की भक्ति में ही लगे हैं। देवों की भक्ति में मतलब कुछ ना कुछ मतलब भौतिक या फिर कुछ डिमांड है।
इसकी वजह से। लेकिन फिर उनकी डिमांड भी खत्म हो जाती है, तो क्या वो भगवान की ओर वो बढ़ जाते हैं कि फिर वो वही उसमें इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं जो देवों के द्वारा मिला गया है? तो जैसे जैसे ये भी बात सही है कि जो जितनी मात्रा में भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये पुण्य कर्म करता है, देवताओं का पूजा करता है, तो उसकी भौतिक इच्छाएं पूर्ति होती जाती है, उतना ही उसकी और कामना बढ़ती जाती है, और वो ज्यादा फंसता चला जाता है। और इसलिए उसके लिए और पॉसिबिलिटी कम होती जाती है कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन हमेशा ये चांस रहता है कि अगर उसके हृदय में सिंसियर डिजायर उत्पन्न होती है, तो जिन देवताओं का पूजा करते हैं तो वो खुद भी उसको ऐसा कृपा करते हैं, वो भगवान कृष्ण की तरफ डायरेक्ट करते हैं, या भक्तों का संग आता है जिनसे वो श्रवण करता है, भगवद गीता पढ़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट फ्री विल। ये स्वेच्छा है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार बहुत सारी चीजें डिस्टाइंड होती हैं, और हमारे पास्ट इम्प्रेशंस होते हैं, बहुत ही कामनाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, हम उसी को पूरा करने में लगे रहते हैं, निरंतर एक के बाद करते रहते हैं। लेकिन ये स्वेच्छा जीवात्मा को भगवान दिए हैं, तो इसलिए किसी भी समय अगर किसी को वैष्णव संग मिल गया और उसने श्रवण किया ध्यान से, तो वो अपनी इच्छा को परिवर्तित कर सकता है, वो समझ सकता है, अरे मैं तो ये गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो हमेशा फ्री विल रहेगा। हाँ, जैसे इस्कॉन में ज्यादातर जो भक्त हैं, पहले अलग अलग कामनाएं थी, हम लोग इस्कॉन भक्ति करने, हमें से कितने भक्तों का इच्छा था बचपन से ही कि हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे, जीवन का यही लक्ष्य रहेगा। कम से कम मैं तो नहीं था, हमारी इच्छाएं थी कि हम संसार में नाम कमाएंगे या बहुत पैसे कमाएंगे, अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करेंगे, यही थी। लेकिन जब भक्तों के संग में आए, उन्होंने भगवद गीता दिया, भगवद गीता पढ़े, तो थोड़ा बुद्धि जो है क्लिक कर गया, बोला अरे ये बात तो सही लिखा है यहाँ पे। ये जिन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम भाग रहे हैं, इसको प्राप्त करने के बाद क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, दुखी मिलने वाला है। तो हमने चेंज कर लिया। हाँ, इसलिए प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी मात्रा में हम प्रचार करते हैं, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे, भगवद गीता का ज्ञान, तो लोग अपना फ्री विल जो स्वेच्छा अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो उसको त्याग सकते हैं, लोग त्याग करने के लिए तैयार हो सकते हैं, और फिर इस प्रकार से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, यस माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि ऑल्टर के सामने जैसे कि देवी देवता भी है, भगवान कृष्ण भी है, बट कैसे उनके सामने भी अगर हम देवी देवता का, भगवान का कृष्ण ही हम नाम नहीं ले रहे, बट देवी देवता का हम उनका मंत्र बोल रहे, सबको ले रहे, तो क्या इसमें देवी देवता हैप्पी रहते हैं या नहीं प्रभु? अगर वो डायरेक्ट कृष्ण को छोड़ के उनका पूजा कर रहे हैं तो? तो अगर कृष्ण को छोड़ करके उनका पूजा करते हैं तो वो कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी जैसे कृष्ण के कि शिव भक्त जी हैं। भी है वहां पे जी, और हनुमान भी, तो उनकी नहीं छोड़, डायरेक्ट भगवान कृष्णा की नहीं, एक नाम भी नहीं लेते हरे कृष्णा, उनकी ही पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि वो देवी देवता भी खुश होंगे या नहीं होंगे प्रभु? हाँ, बिल्कुल खुश होंगे। इनफैक्ट देवी देवताओं के पास जा करके हमको कृष्ण का नाम ही जप करना चाहिए। कृष्ण का नाम जप करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना। तो भक्त तो चाहते ही हैं कि कृष्ण का कीर्तन होना चाहिए। हाँ, कोई भी नहीं भक्त है। नहीं प्रभु जी, वो नहीं हाँ, करते, मतलब भगवान नाम उनका नहीं लेंगे ना, देवी देवता का नाम लेते हैं, वो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो देवी देवताओं का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम लेने से देवी देवता ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर हम उनको, जैसे भगवान शिव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे शिव जी का नाम जप करेंगे, तो अच्छा है, वो भी ऑस्पिशियस है, आपको शुभ। और शिव का मतलब ही होता है शुभ। तो शिव जी का नाम लेने से मंगल होता है, ऑस्पिशियसनेस आता है। हाँ, लेकिन अगर आप शिव जी की असली वास्तविक कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक कृपा, तो उनके पास जाके हरे कृष्ण जप करिए, तो वो ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद राम भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कृष्ण का गुणगान होना चाहिए। जी प्रभु, अभी मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है प्रभु जी, नेक्स्ट मंथ की डिलीवरी है, मैंने उनको इतना समझाया कि अब भगवत गीता रीड करो, भगवान का नाम जाप करो, लेकिन वो बोलती है मैं जपूंगी नहीं, मैं शिव जी का ही जपूंगी।
हाँ चलेगा चलेगा, फोर्स मत करिए। क्योंकि उनको ये बोलिए टाइम ठीक में है, आप कैसा शिव जी का। प्रभु से ज्यादा भगवत गीता रीड करना चाहिए। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। आपने अच्छा हुआ डायरेक्ट पूछिए तो अच्छा रहेगा, तो मैं आंसर दे सकता हूँ। तो जो कृष्ण को डायरेक्ट नाम नहीं जप करना चाहते हैं, शिव जी का जप करना चाहते हैं, तो उनको इनकरेज करिए, बोलिए अच्छी बात है, आप शिव जी का नाम जप करिए निरंतर। और फिर धीरे धीरे बोलिए कि साथ में एक माला कृष्ण का भी जप कर लो, तो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि शिव जी भी भगवान कृष्ण का, राम का नाम जप करते हैं, तो चाहे वो राम का नाम जप कर लें, राम 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 राम। और शिव जी का जप कर रहे हैं तो उनको इनकरेज करिए, जप करने दीजिए। और कृष्णा बुक गीता पढ़ने के लिए बोलिए कि एटलीस्ट एक एक श्लोक पढ़ लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं करना चाहते, शिव जी का भी जप करना चाहते हैं, तो उनको जो है करने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए। आई मीन, कम से कम शिव जी का भी आश्रय ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शिव जी के आश्रय लेने से भी वो जो है प्रगति करते हैं धीरे धीरे फिर। ठीक है। जी हरे सर। कृष्ण। टेम्पल होते हैं डेमी गॉड्स के, तो वहां से निकलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए ना, कम से कम सर झुका के। हाँ, यस, बेस्ट है। अगर सीनियर डिवोटी होते हैं तो उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, स्पेशली दीक्षित भक्त हैं, ब्राह्मण दीक्षित हैं और सीनियर हैं, उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। नहीं, मैं टेम्पल की बात कर रही थी, डेमी गॉड्स के जो होते हैं ना, जैसे शिव जी का, माता रानी का, हम निकलते हैं तो। हाँ यस, प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर टेम्पल, ठीक, हम सड़क से जा रहे हैं तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं हम। और अंदर जाते हैं तो हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो करना ही चाहिए। भगवान शिव वैष्णव आचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के पहले आचार्य भी हैं। वैष्णव नाम यथासंभव है। दुर्गा माता भी वैष्णवी है। तो पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग स्पेसिफिकली जो है मंदिरों में जा करके उस प्रकार से उनका पूजा नहीं करते हैं, जो जो कर्मकांडी तरीके से लोग करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो देवताओं का पूजा करना कर्मकांडी तरीके से भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो कंडेम किया गया है, उसका निंदा किया गया है शास्त्रों में। देवताओं का कभी निंदा नहीं किया गया है। ध्यान रखिए, सावधान रहिएगा आप लोग, है ना। मैंने भी अभी तक जब भी बोला है, आप अगर ध्यान से सुने होंगे, तो हमने कभी भी किसी देवता का निंदा नहीं किया है। देवताओं का पूजा करने का निंदा किया गया है, वो भी इस प्रकार की पूजा जो भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसको कंडेम किया गया है। तो देवताओं के जो उपासक है ना, जो देवताओं का पूजा करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, उनको लेस इंटेलिजेंट बोला गया है, उनका निंदा किया गया है। देवताओं का कभी निंदा नहीं किया गया, स्पेशली ऐसे देवता जैसे शिव जी हैं, दुर्गा माता है, गणपति हैं, तो ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इनको तो हमको पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए और इनसे आशीर्वाद की कामना करना चाहिए। ठीक है। हाँ, और कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। अच्छा, वो आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। नहीं तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि देवी देवताओं को निंदा क्यों कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस प्रभु। ये नहीं, जो देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन उनको भौतिक लाभ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे गणेश हो, कोई आचार्य जो भी देवता है, उनसे हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो क्या गलत है ये? नहीं, गलत नहीं। अगर कोई भगवान शिव को, दुर्गा माता को या कोई भी देवता को भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, उनको प्रणाम करता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं, ये किया जा सकता है। इसको शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इसको कभी भी निंदा नहीं किया, है ना। भगवान, अगर देखिए गीता के श्लोक में स्पष्ट है ना, इस श्लोक में भगवान कृष्ण किस चीज की निंदा कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग ये देवताओं का उपासना करते हैं, अंतवंतु फलम तेषां। ये पहला ही श्लोक से देखिए, देवताओं का उपासना का जो भगवान निंदा करना चालू किए हैं, तो क्या बोले, कामैस तैसे ऋत ज्ञान, कामैस काम वासना से जिनका है, जिनका ज्ञान जो है चुरा लिया जाता है, काम भौतिक कामनाएं जिनके ज्ञान को हर लेती है, तो वो लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, और अपने अपने स्वभाव
अपने अपने स्वभाव, मतलब जैसी जैसी कामना होती है उसके अकॉर्डिंग वो वर्शिप करते हैं। मतलब कि जिसको धन चाहिए तो वो किसी देवता का पूजा करता है, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, किसी को नेम फेम चाहिए, किसी को स्वस्थ शरीर चाहिए। वैसे ऐसे अलग अलग देवताओं का पूजा करता है। तो इस प्रकार की पूजा को भगवान जो बोल रहे हैं कि ये करने वाले लोग जो होते हैं अल्प मेधाशांग होते हैं, कम बुद्धिमान लोग हैं। क्यों कम बुद्धिमान, उसका रीजन भी बताया भगवान कि अंतवंतु फलम तेषाम, क्योंकि वो जो ये फल प्राप्त करना चाहते हैं वो फल मिलेगा, वो तो अंतवत है, नष्ट हो जाएगा। तो क्या फायदा हुआ। और इस प्रकार से देवताओं का पूजा करके वो देवताओं को लोग को ही प्राप्त करेंगे, मुझे प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति में आगे बढ़ने के लिए देवताओं को पूजा करता है या सम्मान देता है, प्रार्थना करता है, तो दैट्स ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी भक्त लोग होते हैं तो देवताओं के पूजा की जो कर्मकांडी विधियां हैं उसको पालन करते हैं, ये बोलते हुए कि हम कृष्ण की भक्ति के लिए कर रहे हैं। तो वो भी रिकमेंड नहीं किया जाता है, वो भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कर्मकांडी विधि की जो पूजा पाठ है वो अल्टीमेटली व्यक्ति के, हमारे हृदय में तो देखिए बहुत ही कामनाएं भरी पड़ी है ना, हम तो शुद्ध भक्त नहीं। तो अगर हम उस प्रकार से करेंगे तो वो चांसेस है कि हमारे अंदर भी वो इच्छाएं आ जाएंगी कि चलो ये हमने व्रत कर दिया है या ये व्रत कर रहे हैं, तो पूजा के दौरान या उसके पश्चात हमारे अंदर इच्छा आएगी कि हमारे लिए अब ये हमको ये भौतिक सुख मिलेगा, क्योंकि हमारी कामना, हृदय कामना से भरा पड़ा है। इसलिए रिकमेंडेड है कि हमको अलग से कोई पूजा नहीं करना चाहिए। हम देवताओं के मंदिरों में जाते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, और उनके पास बैठ करके उनकी प्रसन्नता के लिए, द बेस्ट, सबसे अच्छी पूजा क्या है देवताओं की, कि पूजा का अर्थ होता है कि आप सामने वाले की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करें। तो उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कार्य करें, हम कृष्ण का नाम जप करें उनके सामने बैठ करके, वो बेस्ट है। शिव जी के पास जा करके शिव जी का जो सबसे अच्छा जो प्रसन्नता पूर्वक कोई कार्य कर सकता है कि उनके पास बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना और नाम जप करना। महाप्रभु भी जाते थे साउथ इंडिया में शिव जी के मंदिरों में, तो महाप्रभु जो है शिव जी का गुणगान करते थे कुछ श्लोकों में, और उसके पश्चात फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, है ना। तो वो करना चाहिए, वो किया जा सकता है। ठीक है। ओके।